शांति। हम एक बच्चे का जीवन अपने सामने अगर रखें, आप भी कभी बच्चे थे, लेकिन ठीक है, कई बार हमें अपना जो बचपन होता है, उसकी जो बातें हैं बहुत सारी धुंधली हो जाती हैं, हमें पता नहीं होता है। और ख़ासकर तो हमारी उस समय इनर मेंटल स्टेज कैसी थी, हमें वो नहीं मालूम होता है। लेकिन चलो कोई नहीं, हम उस समय भूले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे अच्छे संस्कार होते हैं बचपन से ही, जिसको कहीं न कहीं हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो कभी भी हमें अपने अच्छे संस्कारों को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो इस पर हम एक बच्चे का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे एक भोला बच्चा होता है, कितना वो प्योर है। तो भोलापन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक प्योरिटी है। और जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, तो उसकी जब प्योरिटी कम होती है या वो भोलापन कम होता है, उसका जो कारण है, वो क्या है कि जब वो अपने जीवन में एक विश्वास के साथ, एक भोलेपन के साथ, क्योंकि भोलेपन में समर्पण भाव होता है, विश्वास में भी देखा जाए समर्पण भाव होता है। तो हर पराई चीज़ पर हम विश्वास कर लेते हैं, हर व्यक्ति पर कर लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे-जैसे सामने वाला हमारे विश्वास को तोड़ता है, यानी उस बच्चे के विश्वास को तोड़ा जाता है या कोई उसका फ़ायदा उठाता है, तो धीरे-धीरे उसके जो परिवार वाले हैं, जब वो दुखी होता है, तो यही कहता है, "भई आपने इतना भोलापन क्यों दिखाया? इतनी जल्दी विश्वास क्यों कर लिया? दुनिया बहुत स्मार्ट है, आपको थोड़ा तो तेज़ बनना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा।" तो फिर एक तरफ तो क्योंकि माँ-बाप अब उस बच्चे को कैसे समझाएँ उस तरीके से कि उसकी वैल्यूज़ भी ना जाए और वो बाहर की ऐसी नेगेटिविटी का सामना कर पाए, लेकिन सेम वैसा ही ना करे वो भी ना, जैसे लोग उसके साथ कर रहे हैं। कई बार इतनी समझ नहीं होती है, हम अपने बच्चे को ठीक से समझा नहीं पाते हैं। तो फिर वो बच्चा क्या करता है, वो भी आगे चल के धीरे-धीरे अपनी क्वालिटीज़ को ड्रॉप करता चला जाता है। अपने भोलेपन को छोड़ देगा, अपनी प्योरिटी को, विश्वास नहीं करेगा, किसी पर करने से पहले हज़ार बार सोचेंगे। एक डाउट में रहता है, कन्फ्यूज़न एक स्टेज बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड आने लगता है हर बात में। तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जब वो बच्चा भोला था, प्योरिटी थी, तो आपने देखा कि जो माँ-बाप होते हैं उस समय उसको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। उसको हर चीज़ के लिए परमिशन नहीं देते, कहीं भी बाहर जाने के लिए, चाहे वो ज़िद भी करता है, तब भी कई बार उसको नहीं उसकी बात को माना जाता है, उसको समझाया जाता है या उस समय वो नहीं समझता है या बहुत गुस्सा करता है, तो माँ-बाप उसकी सारी वो जो नेगेटिव उसके अंदर क्रिएट हो रही है एनर्जी, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ माँ-बाप की ऐसी परवरिश होती है। तो आप देखेंगे कि जो बच्चा है, जब देखा कि भई उसमें वो प्योरिटी है, उसमें वो भोलापन है, उसको तो ज्ञान नहीं है कि मेरे में ये सब चीज़ है, लेकिन जो माँ-बाप हैं, वो कितना उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर तो ऐसे जो हम ही बड़े हो गए हैं, जो आज हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, समर्पण भाव नहीं लेके आ रहे हैं या वो कहाँ हमारा वो भोलापन, वो बच्चा जो मन था, वो कहीं दूर कहीं रह गया है, हमसे दूर चला गया जैसे। मेरा अपना ही एक अस्तित्व इनसाइड जो कि बहुत प्यारा था, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, समाज को भी अच्छा लगता था, माँ-बाप को भी अच्छा लगता था। लेकिन दुनिया ने कहीं न कहीं उसको ठीक से जब एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको अपनी ही उस प्योरिटी से, अपनी उस इनोसेंसी से उस बच्चे को दूर जाना पड़ा। तो अब मेरा जो भाव है कहने का वो ये है कि अभी भी हम उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी आपको लगता है 5% 10% वो वैल्यूज़ है आपके अंदर, वो बच्चा जागृत है अंदर से, वो प्योरिटी है, तो दूसरे का इफ़ेक्ट ना पड़े, तो हमें ये एक अंदर से विश्वास लाना है, ठीक है आज मेरे लौकिक जो माँ-बाप हैं हो सकता है ना हों, शादी हो गई या माँ-बाप चले गए ऊपर या आप उनसे दूर रह रहे हैं, तो आप उस पिता परमात्मा को यानी जो निराकार हैं, जो सबके पिता हैं, जो हमारे माता-पिता के भी पिता रहे हैं, तो वो भी हमें प्रोटेक्ट कर तभी तो हम गाते हैं मंदिर में कि तुम मात-पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वास्तव में वो हमारे माता-पिता हैं। तो जब भी आपको लगता है कि जो मेरी प्योरिटी है
और मेरे ये जो भोलापन है, समर्पण भाव से यदि मैं किसी पर विश्वास रख कर के कोई काम करूँ, तो उस समय थोड़ा-सा मुझे अंदर से अगर हल्का-सा डाउट आता है, तो यही अपने आप को कहना है कि नहीं है ना वो मेरे माता-पिता। तो कहते हैं ना जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। भोले लोगों का तो भोला भंडारी है ना? वो भगवान है। तो परमात्मा तो भोले भक्तों पर एक तरह से राज़ी होते हैं। कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहिब राज़ी, सच तो मीठो नच। तो जो सच्चाई है एक तो वो बहुत हमें नचाती है अंदर से मतलब आनंद आता है। तो अपने गुणों में ही वाक़ई में प्रोटेक्शन है, शक्ति है और जब हमारे अंदर वो वैल्यूज़ होती है, वो अच्छाई रहती है मुझ आत्मा में, तो मेरे जो पिता परमात्मा हैं, वो तो एक निराकार है। तो हर वक़्त ना वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे हमारे लौकिक माता-पिता कि ये तो भोला बच्चा है, इतना नहीं जानता है, तो प्रोटेक्ट करेंगे। तो माँ-बाप तो क्योंकि स्थूल में दिखते हैं, तो वो यस, नो हमें बोल देंगे। उनका तो हमें यस, नो दिखता है। लेकिन जो निराकार परमात्मा है, उनका यस नो कैसे दिखाई देगा कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं अपनी वैल्यूज़ के साथ चल रही हूँ, तो वो क्या करेंगे जैसे कोई चीज़ ऐसी सामने अड़ा देंगे जो आप बहुत भाव होगा, आपके अंदर बहुत भोलापन है, बहुत भाव है, समर्पण भाव है, आप कुछ करने जा रहे हैं। तो उसमें ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाएगा, उस काम को आप कर नहीं पाएँगे। तो उस समय तो थोड़ा-सा आप बच्चे को बुरा लगेगा कि अरे! मेरा तो अच्छा इंटेंशन था, ये चीज़ हो जाती तो कितना अच्छा था, लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? ऐसे बाहरी तौर पर वो किसी को भी निमित्त बना सकते हैं, नेचर को बना सकते हैं, लोगों को बना सकते हैं कि वो काम आपका होगा नहीं उस टाइम पे। तो नहीं हो रहा है, उस समय आपको बुरा लगेगा। जैसे एक बच्चे को बुरा लग रहा है कि भई माँ-बाप उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे हमें भी बुरा लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद आप देखेंगे, तो फिर हम उस पिता परमात्मा को थैंक यू बोलते हैं, ओहो! थैंक यू भगवान, आपने मुझे बचा दिया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, उस समय वो चीज़ नहीं हुई तो ये कितना अच्छा हुआ। तो देखिए वो पिता परमात्मा भी इनडायरेक्ट वे में हमारी रक्षा करते हैं, उनको हमें पता है कि मेरे बच्चे का इसमें भला नहीं है, लेकिन ये तो भोला है, ये तो कर रहा है। और कहीं-कहीं आप देखेंगे कि जैसे वो भी खड़े हैं, कई बार हम होता है ना हमारे जो माँ-बाप होते हैं और बच्चे में वो काफ़ी क्वालिटीज़ दिखती हैं और बच्चा को तो अवेयरनेस ही नहीं है इस बात की कि मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ भी हैं। तो कई बार माँ-बाप ही उसको पुश करते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, आप ये हो सकता है। तो ऐसे ही वो निराकार परमात्मा भी कभी-कभी ऑन द स्पॉट अचानक इतना अच्छा कुछ कर देते हैं और आपकी जो अच्छाई है अंदर से जो शक्तियाँ हैं जिसके बारे में आपको ज्ञान भी नहीं होता है और आपके थ्रू वो करा लेते हैं। फिर आपको लगता है ओहो! ये कैसे हो गया? ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो अच्छे कर्म के निमित्त भी आप कई बार बन जाते हैं। तो ऐसे लाइफ में ना बहुत ऐसे देखने में आता है कि आपको अपनी अच्छाई को ना छोड़ना नहीं चाहिए। जो ये लोग कहते हैं कि भई अच्छाई से विश्वास उठ गया है या ऐसा है, नहीं। यानी ये नहीं ये ऐसी कोई जर्नी नहीं है कि 10 साल में अच्छाई दिखाऊँ उसके बाद नहीं या 20 साल दिखाऊँ उसके बाद नहीं, नहीं। मेरे अंदर मैं अगर हूँ ही गुणों वाली आत्मा, मेरे अंदर शक्तियाँ हैं, तो थैंक यू उस परमात्मा का कि मेरे अंदर वो डाली है, मुझे समझ है। तो हमें जब लगता है कि थोड़ा-सा संसार में लोग उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपकी अच्छाई को नहीं जान रहे हैं, तो विश्वास नहीं उठाना चाहिए अच्छाई से, हमें अच्छाई को पकड़ के रहना चाहिए बल्कि उसमें आत्मविश्वास की हमें ज़रूरत होती है उस समय। परमात्मा के साथ की हमें उस समय ज़रूरत होती है कि वो तो मुझे देख रहा है ना, ये तो मेरे हिसाब-किताब हैं जो मुझे चुकतू करने हैं। तो यही एक मन में भाव आ रहा था कि हमें वैसा ही भोला बच्चा, वैसा ही प्योर, वैसा ही समर्पण भाव आज के इस कलयुग में रखना होगा। लेकिन हाँ, जब भी आप अपनी इन क्वालिटीज़ को यूज़ करते हैं, परमात्मा का नाम लेकर के ही करें। जब कभी भी, कहीं भी आपको यूज़ करना हल्का-सा डाउट है कि मैं करूँ या ना करूँ? तो उनको समर्पित करके, जैसे कोई प्रसाद होता है, कहीं से भी हमें मिलता है, तो परमात्मा को ही तो समर्पण करते हैं, तो उनको खिलाते ताकि हम उसमें कुछ भी हो तो उसका असर हम पर ना पड़े। तो ऐसे हर कर्म को एक विश्वास के साथ, एक प्योरिटी के साथ और एक कहते हैं ना
अपनेपन के साथ महसूस, ताकि एक ऐसी शक्ति कि उस कर्म में मैं अपनापन डालूँ और उसके साथ हमें उस कर्म को करना चाहिए। और अंदर से यही एक विश्वास कि मेरे साथ बैकबोन के रूप में कौन है, वो मेरे पिता परमात्मा है। कोई ना कोई चीज़ में वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे ही, अगर गलत होगा तो वो बैठे हैं ना। तो हर काम परमात्मा को यदि हम बता करके करते हैं, तो ये हमारी वैल्यूज़ बनी रहती हैं और ऐसे हम अच्छाई को फैलाने के निमित्त बन जाते हैं। एक तरह से शांति दूत आत्मा, अल्लाह लोग कहलाए जाते हैं, ऐसी मनुष्य आत्मा है। तो एक बार आप भी अपनी अच्छाई को फिर से, अगर आपको लगता है कि आपने कहीं न कहीं वो ड्रॉप कर दिए, उनको यूज़ कीजिए भगवान का साथ लेकर के। ओम शांति।